हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल्स अड्डा। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और किसी भी तरह की स्ट्रेस को, किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग को दूर करके अपने सब्जेक्ट्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कोई भी आपके एग्जाम्स आपके करीब हैं, तो जो बचा हुआ टाइम है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो के एंड तक रहिएगा, ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। और अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं आप, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहली टेक्निक एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, कि आपको एग्जाम से पहले पॉजिटिव रहना है और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। किसी भी तरह से स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करिए। इसके लिए पहला स्टेप आप कर सकते हैं, शांत रहने की आदत डालिए और ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि क्या होगा एग्जाम में, हमने इतना कम किया, इतना ज्यादा किया, इसमें कम किया, इसमें ज्यादा, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपका फोकस एक चीज पर रहेगा कि मुझे अच्छे से कैसे रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ाई कैसे करनी है और एग्जाम में मार्क्स अच्छे कैसे लाने हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान करनी है कि आपको डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद से मेडिटेशन की भी आदत डाल सकते हैं। आप 5-10 मिनट दिन में 2-3 बार मेडिटेशन कर सकते हैं कि अब मुझे किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं है अपने माइंड में, ये थिंकिंग लाते हुए। और इसके बाद से अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करिए उस मेडिटेशन में, या फिर एकदम शांति से बैठकर और उसमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करिए कि मैं सारी चीजों को कॉन्फिडेंटली फेस करने जा रहा हूं। दूसरा स्टेप जो आपको ध्यान देना है कि अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। लोग एग्जाम टाइम में नींद एकदम कम कर देते हैं, खाने पीने पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, बस बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आउटपुट नहीं मिल पाता। इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। आपको डेली 6 से 7 घंटे सोना ही सोना है और कोशिश करिए वो नींद आपकी रात की हो। रात की नींद ज्यादा अच्छी मानी जाती है। उसके बाद से खाना हल्का खाइए और फिर हेल्दी मील्स भी ले सकते हैं आप। उसके बाद से जंक फूड को आपको अवॉइड करना है, जंक फूड से दूर रहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए। ओके, इसके साथ से खूब सारा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और शॉर्ट वॉक्स ले सकते हैं। थोड़ी देर पढ़ने के बाद रूम में अपने वॉक कर सकते हैं या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके ब्लड का फ्लो अच्छा बॉडी में बना रहे और आपकी एनर्जी भी अच्छी बनी रहे। इसके बाद से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। इसके लिए आप जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको पहले पहचान लीजिए। इसके अलावा फिर पहले के जो पेपर्स हो उनको आप चेक कर लीजिए, जिससे कि आप कॉमन क्वेश्चंस को पा सकें। उसके बाद से फैमिलियर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको पहले रिवाइज करना है बजाय नए के। एग्जाम टाइम में कोशिश करिए नई चीजों को कम से कम पढ़िए, पहले जो आपको आता है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद से नई चीजों पर जाइए। फिर उसके बाद से किस पर आप फोकस कर सकते हैं, की फॉर्मूलाज पर, कॉन्सेप्ट्स पर और हाई स्कोरिंग एरियाज पर फोकस करिए। इन चीजों को मुझे अच्छे से पढ़ना है और स्ट्रॉन्ग कर लेना है। उसके बाद से आप क्विक रिवीजन नोट्स भी बना सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बात कही जाती है कि आप जब करते हुए कोई चीज सीखते हैं तब आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के साथ साथ आप क्विक रिवीजन नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसके लिए आप समराइज कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स को यूज करके, माइंड मैप्स को यूज करके और फ्लो चार्ट्स को यूज करके। साथ में आप निमोनिक्स टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। जब चीजों को बेहतर ढंग से याद करने के लिए कुछ टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं उनको निमोनिक्स कहा जाता है, आपको पता ही होंगे, उनको यूज कर सकते हैं। और मेमोरी ट्रिक्स आपको हर सब्जेक्ट पर आपके टीचर्स ने बता रखी होंगी, उन मेमोरी ट्रिक्स को यूज करके आप बेटर रिटेंशन पा सकते हैं। इसके बाद से आप प्रैक्टिस करिए पिछले साल के पेपर्स से और मॉक टेस्ट लेकर। खुद से अपना टाइमर लगा दीजिए, कितनी देर में मुझे इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, कितना टाइम लग रहा है, कैसा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, आंसर सही है या गलत है। इनको आराम से आप प्रैक्टिस करिए और रिजल्ट जैसा भी रहे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा आया तो उसको अच्छा बनाकर रखने की कोशिश करिए। आपको लगा कि स्कोर कम है तो फिर उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अब आप पास्ट क्वेश्चंस पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं अपने टाइम में, एक जितना टाइम है उसमें। और फिर उसके बाद से एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करिए और टाइम मैनेजमेंट को अपने इम्प्रूव करिए। उसके बाद से जो भी आपकी गलतियां हुई हों और जो आपके कमजोर एरियाज हैं उनको रिव्यू कर लीजिए रिवीजन के लिए। अब इसके बाद से आपको
एक्टिव रिकॉल को यूज कर सकते हैं और सेल्फ टेस्टिंग को भी। इसके लिए आपको क्या करना है, पैसिव रीडिंग की बजाय कि सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हैं, उसमें से कुछ अच्छा नोट नहीं कर रहे हैं, कुछ उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं, कोई नोट्स नहीं ले रहे हैं, इसकी बजाय आप मैं अपनी मेमोरी से आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए और एक्टिव रीडिंग करिए, मतलब ध्यान से पढ़िए। उसके बाद से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अपने आप को एक्सप्लेन करिए जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हैं। और आप ग्रुप लर्निंग में भी जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, ग्रुप लर्निंग कर सकते हैं कि एक दूसरे को आप टॉपिक्स को क्लियर करिए कि भाई मुझे ये टॉपिक अच्छे से पता है, मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुमको जो टॉपिक अच्छे से पता है या अच्छे से प्रिपेयर्ड है वो उसको आप मुझे समझाओ। तो ऐसा करके आप अपनी रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद से आप जो ध्यान देंगे वो आप फिर ऑप्टिमाइज करेंगे स्टडी टाइम को। इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक कही जाती है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या करना है, आपको 50 मिनट्स पढ़ाई करिए और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 25 मिनट की स्टडी करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, या आप 50 मिनट्स की स्टडी करके 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं अपने हिसाब से। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद से थकने से बचिए, ज्यादा बर्नआउट की एकदम 4 घंटे बाद ही अब उठेंगे, अब 4 घंटे में आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो गई, ये नहीं, ये करने से बचिए और अपने कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। आप सब्जेक्ट चेंज करते रह सकते हैं इसके लिए कि आपने फर्स्ट आवर में पढ़ा इंग्लिश, फिर उसके बाद से आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, इससे सब्जेक्ट रेगुलरली चेंज करते रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। इसके बाद की जो टेक्निक आपको अपनानी है कि आपको वीक एरियाज पर फोकस करना है, लेकिन स्ट्रेंथ्स को इग्नोर नहीं करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जिन जिन सब्जेक्ट में, उसको भी, उस पर भी ध्यान देना है, उसको भी रिवाइज करना है, और जो वीक एरियाज हैं उन पर भी ध्यान देते रहना है। इसके लिए आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद से जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको रिवाइज करिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। इसके लिए आपको अपने फ़ोन को आप साइलेंट मोड पर रख सकते हैं या फिर फोकस एप्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका फोकस बना रहे। और ऐसी जगह पर पढ़िए जहां पर आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो, कम से कम इंटरप्शन आए, ताकि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई कर सकें। अब एग्जाम के दिन आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्जाम के दिन आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने और की फॉर्मूलाज को भी रिवाइज कर लेना है। इसके बाद से जब आप एग्जाम हॉल में, आपको एग्जाम पेपर मिल गया, उसको फिर क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। और उसमें जो आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करिए और उसके बाद से फिर टफर पर जाइए, फिर मुश्किल सवालों पर जाइए। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बगैर मत छोड़िए। कई बार आप समझिए सुन भी रखे होंगे कि हमारे गेस सही हो जाते हैं, तुक्के लग जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट किए बगैर आना नहीं है। आई होप कि ये टेक्निक्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी और आपके एग्जाम में आप जितने मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी। इन टेक्निक्स को यूज करिएगा बच्चों, टेंशन से दूर रहिएगा, एकदम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए ओवर थिंकिंग से दूर रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।